5 नंबर आप आराम से ले लीजिएगा। 5 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है क्लोट टेस्ट में, अगर आपने इस तरीका को अपना लिया तो। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा रहता है ना, वो डिस्कस यहाँ पे करके, तो जो आप देखिएगा, इसको जब पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा पूरा। जहां जहां यहाँ वर्ड मीनिंग यहाँ पे प्रॉब्लम होता था ना भाई, उसको मैं यहाँ पे नोट कर देता था, देखिए, है ना भाई। जब आप इतना कर लीजिएगा ना, तो मजाल नहीं है कि भाई आपका एक भी क्लॉट टेस्ट गलती होगा। आप एक बार करके देखिए, क्योंकि क्लॉट टेस्ट का शिकायत बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इसका जितना भी यहाँ पे चैप्टर दे रखा है ना, सारा चैप्टर को मैं समझ लिया, और इसको समझने के बाद आज के बाद मेरा कोई भी क्लॉट टेस्ट हो जाए, गलत नहीं होता है। तरीका अपना लीजिए, जो तरीका मैं अपनाया हूं वो तरीका आप अपना लीजिए, आपका 5 में से 5 सही चला जाएगा। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इंग्लिश में जो क्लॉट टेस्ट आती है, जो 5 क्वेश्चन होते हैं, सीजीएल का अगर प्री आप देंगे ना, उसमें 5 क्वेश्चन आपका क्लॉट टेस्ट का होगा, और अगर मेंस की एग्जाम देंगे तो 5 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल जाता है क्लॉट टेस्ट का, ठीक है। एमटीएस एग्जाम में भी आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, सीएचएसएल एग्जाम में भी आपका 5 क्वेश्चन क्लॉट टेस्ट को देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे भाई का क्लॉट टेस्ट जो होता है ना, गलत हो जाता है। आज आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लॉट टेस्ट कभी भी गलत नहीं होगा। जो तरीका मैं अपनाता हूं, वही तरीका आपको अपनाना है भाई। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक बुक प्रेफर करना चाहूंगा, जो कि आपको 2018 से लेकर 2025 तक का जितना भी यहाँ पे शिफ्ट का पेपर हुआ है, सभी का क्वेश्चन आपको चक्षु पब्लिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी लोग अभी तक बुक को परचेज नहीं किए हैं, वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर जाकर चक्षु पब्लिकेशन के बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सेट वाइज के रूप में क्वेश्चन दे दिया गया है, जिसमें जो भी भाई का यहाँ पे सेशन वीक है, जैसे किसी का रीजनिंग वीक है, किसी का मैथ वीक है, तो वो आराम सेक्शनल वाइज अपना मॉक लगाकर प्रीवियस ईयर का वो अपना सेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बढ़िया तरीका का एनालिसिस भी दिया हुआ है इस बुक में, आप देखिएगा तो आपको पसंद आएगा कि हाँ, एक बिगिनर को किस प्रकार से सोल्यूशन करना चाहिए एग्जाम में, वो आपको इस बुक में आपको दिया हुआ है। तो आप आराम से जाकर यहाँ से सोल्यूशन भी सीख सकते हैं, और जीके जीएस का एनालिसिस भी देखिएगा तो काफी बढ़िया तरीका से है। सभी ऑप्शन का एनालिसिस आपको दिया हुआ है, जहां से आप हर एक ऑप्शन का पढ़कर आप एग्जाम में काफी अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो बढ़िया तरीका से है। इस बुक का लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये जो बुक आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पास एनसीईआरटी का है, क्लास 6 का बुक है मेरे पास, ठीक है। यही बुक थी जिससे आज मैं इसको रीडिंग करके, इस बुक की जो पूरा टाइटल होता है उसको समझ करके, ठीक है, इसका जितना भी यहाँ पे चैप्टर दे रखा है ना, सारा चैप्टर को मैं समझ लिया, और इसको समझने के बाद आज के बाद मेरा कोई भी क्लॉट टेस्ट हो जाए, गलत नहीं होता है। एक भी क्लॉट टेस्ट गलती नहीं होता है। रेयर केस में अगर हो जाए तो नहीं कर सकता हूं, बट इस बुक पर मैंने एनसीईआरटी की बुक पर क्लास 4, 5, 6 ये सब बुक पर मैं काफी बढ़िया तरीका से यहाँ पे कमांड किया हूं, तब जाकर भाई क्लॉट टेस्ट एक भी गलती यहाँ पे नहीं होता है। आपको कैसे करना है, अगर आप सीजीएल का एग्जाम देना चाह रहे हैं, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, जिसमें क्लॉट टेस्ट आते हैं, तो आप भी चाहते होंगे कि भाई मेरा भी 5 में से 5 सही हो जाए। तरीका अपना लीजिए, जो तरीका मैं अपनाया हूं वो तरीका आप अपना लीजिए, आपका 5 में से 5 सही चला जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे तरीका ये होता है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि मैं जो इसको रीड करता था, देखिए कैसे। जैसे फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, देखिए बेहतरीन तरीका से। जो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता था, जो वो यहाँ पे वर्ड होते थे ना, उसको मैं काफी बढ़िया तरीका से करता था। हु डिड, जब आप 6 क्लास की बुक आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ठीक है। तो ये आप देखिएगा ना, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा रहता है ना, वो डिस्कस यहाँ पे करके, तो जो आप देखिएगा, इसको जब पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा। अब एक चीज जब आप रीडिंग कीजिएगा ना, तब पहले नंबर आप रीडिंग करने की कोशिश कीजिएगा कि पहला नंबर आप जितना भी स्पीड हो सके आप अपना वर्ड पावर को स्पीड करिए, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड हो गया, वो आपका जो जुबान पे है वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ वर्ड को, फिर उसका सेंस कैसे आप निकालिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो ये सब कितना सारा यहाँ पे देखिए, बोरिंग मिस क्या होता है, उबाऊ, इंस्टेड मिस होता है के बजाय, ठीक है, टू मिस होता है बहुत, फिर यहाँ पे फाउंड मिस मिल गया, फिर देखिए बहुत सारे चीज होता है। देखिए यहाँ ग्रैब्ड मिस होता है, पकड़ा, ठीक है, सरप्राइज, आश्चर्य, अवैध दूरी, मतलब सब कुछ देखिए यहाँ पे
जो भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग होता था ना उसको मैं नोट करता था। अगर आपके पास एनसीईआरटी की 4 क्लास या 5 क्लास की अगर बुक है ना उसको आप रीड कीजिए। जो स्टोरी बुक आती है उसको आपको रीड करना है। उसको रीड करने से क्या होगा ना कि आप पहला नंबर तो आपका रीडिंग स्किल बढ़िया होगा, और जब रीडिंग स्किल बढ़िया होगा तो भाई आप आराम से जो उसमें जो वर्ड दिए होते हैं ना उसको आप लिखिए। और लिखने का तरीका क्या होता है ना कि जब जैसे ही यहाँ पे रीडिंग कीजिए, यहाँ पे जो वर्ड आई वहीं के साइड में थोड़ा सा लिख दीजिए छोटा करके वर्ड में, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेड मिस होता है बजाय, ठीक है, टू मिस हो गया बहुत, ठीक है, और यहाँ पे देखिए फॉन्ट मिस होता है मिल गया, ठीक है, बहुत सारे चीज यहाँ पे सरप्राइज मिस होता है, आश्चर्य, अवे मिस हो गया दूर, मतलब जो भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग मुझे लगता था ना स्टार्टिंग के समय में मैं लिख देता था। हाँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप चाहते हैं कि मेरा भी 5 में से 5 सही हो, तो भाई आप क्या करो, जब भी वर्ड मीनिंग थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, मेहनत आप थोड़ा कीजिएगा ना तो आपका भी धीरे धीरे रीडिंग स्किल जो होगा ना वो काफी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। मेहनत ये करना है आपको कि जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हो आप आराम से स्टोरी बुक, आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग होंगे जो आपको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो स्टार्टिंग के समय में आपको क्या होगा ना कि वर्ड मीनिंग थोड़ा जहां जहां आपको लग रहा होगा, जहां जहां इजी वर्ड होंगे वो तो याद होगा, जहां जहां नहीं लग रहा है ना वो आप लिख दीजिए वही बुक में। यही बुक लीजिए आप एनसीईआरटी के क्लास 4, 5, 6 जो भी आपके पास है बेसिक बुक, उसको लीजिए आराम से यहाँ से लिख दीजिए। लिखने के बाद क्या होगा, पर दिन का आप क्या करिए, जो वर्ड मीनिंग आपने यहाँ पे लिखा है उसको याद कर लीजिए मॉर्निंग के समय में, तो ये आपका वर्ड यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। देखिए मैंने कितनी बेहतरीन तरीका से आपको दिख रहा होगा, है ना, पूरा जहां जहां यहाँ वर्ड मीनिंग यहाँ पे प्रॉब्लम होता था ना भाई उसको मैं यहाँ पे नोट कर देता था, देखिए, है ना, इसको नोट कर देता था। फिर जब ये खत्म होता था पूरा, उसके बाद फिर मैं दूसरा चैप्टर की ओर, दूसरा चैप्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा चैप्टर में जो जो यहाँ वर्ड मीनिंग देखिए यहाँ पे बनता था, है ना, दूसरा चैप्टर का, वहां भी मैं इसको लिख देता था। इसको लिखने से भाई जब रीडिंग करता था जो वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम होता था उसको मैं मॉर्निंग के समय में याद कर लेता था। भाई जब अब इतना कर लीजिएगा ना तो मजाल नहीं है कि भाई आपका एक भी क्लॉट टेस्ट गलती होगा। आप एक बार करके देखिए, क्योंकि क्लॉट टेस्ट का शिकायत बहुत ज्यादा आता है। क्लॉट टेस्ट का शिकायत इसलिए आता है ना कि देखिए आप लोग रीडिंग सेशन पे काम नहीं करते हो, और जब तक आप रीडिंग सेशन पे काम नहीं कीजिएगा तब तक आपका क्लॉट टेस्ट कैसे सही हो सकता है, आप ही बताइए, नहीं हो सकता। तो रीडिंग सेशन पे आप काम कीजिए, जो उसमें वर्ड मीनिंग मिलते हैं उसको आप नोट कीजिए बढ़िया तरीका से, और उसको मॉर्निंग के समय में रिवीजन कीजिए, तब जाकर भाई आपका रीडिंग सेशन स्ट्रांग होगा। इसी प्रकार से देखिए फिर तीसरा मैंने यहाँ पे चैप्टर निकाला, तीसरा चैप्टर निकाला, हु द डॉग्स फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। देखिए अब जो जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग यहाँ पे बना मेरे से, देखिए उसको मैं नोट कर दिया। तो भाई इतना रीडिंग सेशन पे काम किया हूं तब जाकर भाई मेरा जो क्लॉट टेस्ट होता है ना एक भी गलती नहीं होता है। अगर आपने इस तरीका को अपना लिया, और जो तरीका मैं यहाँ पे करता था, जो भी वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम होता था उसको नोट कर लेता था, और मॉर्निंग के समय में उसको रिवीजन कर लेता था, फिर जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ता था तो जो वर्ड मीनिंग पिछला में रिपीट होता था, ऐसा तो है नहीं भाई। जब आप पिछला वर्ड मीनिंग को आप रिवीजन कर लिए, नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसमें 4 से 5 वर्ड मीनिंग ना आवे। आ ही जाता है भाई, 4 से 5 वर्ड मीनिंग आ ही जाता है। आप आराम से उसका हिंदी भी कर लीजिएगा बढ़िया तरीका से। अब रहा यहाँ पे कि देखिए इतना करने के बाद, ठीक है, जब इतना आपने कर लिया उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना है, जो 2018 से लेकर 2025 तक का जितना भी क्लॉट टेस्ट है या पूछा गया है, सीजीएल्स, एचएसएल, एमटीएस और सीपीओ का, सभी का एक जगह आप कर लीजिए। एक जगह जब आप कर लिए उसको बनाइए, क्योंकि आपने रीडिंग सेशन पर काफी बढ़िया तरीका से काम किया है, वर्ड मीनिंग भी काफी अच्छा आपको याद हो चुका है। तो रीडिंग सेशन जब वहां पे आपका अच्छा हुआ, वर्ड मीनिंग भी अच्छा हुआ, तो जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें तो प्रीवियस ईयर का जब आप देखिएगा क्लॉट टेस्ट तब उसको रीड कीजिएगा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आपको याद होंगे। और जब वर्ड मीनिंग आपका याद होगा ना भाई, तो आपका जो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ पैसे दिया रहता है, नंबर 2 फिर कुछ लाइन दिया रहता है, नंबर 3 डैश देकर, ठीक है ना, वहां पे आप आराम से फिल कर लोगे। क्योंकि आपका वर्ड मीनिंग का जो पावर है ना वो आपका क्लॉट टेस्ट में जरूर दिखता है, हमेशा दिखेगा आपको। तो जब आपका वर्ड मीनिंग का सेंस जब आपको पता चल जाए, आपका हिंदी पता चल जाए कि इसका मतलब ये होता है, तो आराम से भाई आप क्लॉट टेस्ट को फिल नहीं कर लोगे। 1 नंबर में क्या फील होगा, 2 नंबर में क्या फील होगा, आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग पता है। सब भाई सब कुछ वर्ड मीनिंग का खेल है, तो भाई आराम से आप ऐसे कर सकते हैं। फिर अगले दिन का टारगेट बनाइए कि आज मुझे दूसरा क्लॉट टेस्ट बनाना है। एक दिन में 2 क्लॉट टेस्ट बनाइए ना, आपका भाई एक दिन में अगर 2 करते हैं तो 2 महीने का समय है, तो समझ जाइए एक दिन में 2 तो 30 दिन में 60, तो 2 महीने में 120। भाई 100 अगर क्लॉट टेस्ट अगर आप बना लेते हैं ना,
तो भाई आपका काम हो जाता है प्रीवियस ईयर का। अब कुछ कुछ एग्जाम में तो ऐसे भी होते हैं ना कि जो प्रीवियस ईयर का ही क्लॉट टेस्ट आ जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप 100 से 150 क्लॉट टेस्ट अगर आप बनाए रहेंगे तो भाई आपका दिमाग में रहेगा। और अगर एग्जाम में अगर आ गए 2025 का जैसे सीजीएल का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, सीएचएसएल का दे रहे हैं, तो भाई उसमें अगर आ जाएगा तो भाई आप आराम से नहीं कर लोगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो चुका है यहाँ पे क्लॉट टेस्ट का, आपने वो बनाया है। उस शिफ्ट का पेपर हो सकता है इस शिफ्ट में आ जाए, तो भाई आपकी प्रैक्टिस है तो आप आराम से उसको डील कर लोगे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस तरीका से अगर आप करते हैं तो आज के बाद आपका एक भी क्लॉट टेस्ट गलती नहीं जाएगा। आप एक बार करके देखिए। रीडिंग सेशन पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करनी है। मैं बार बार बोलता हूं भाई, रीडिंग सेशन पे काम कीजिए ना। 5 नंबर आप आराम से ले लीजिएगा। 5 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है क्लॉट टेस्ट में, अगर आपने इस तरीका को अपना लिया तो। जो तरीका मैं बताया हूं उसको आप कर लीजिए बस, और कोई भी खेल नहीं है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए तब जाकर आपका क्लॉट टेस्ट सही हो पाएगा, बड़ा बड़ा नॉवेल पढ़िए, बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़िए। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। आपका सबसे बड़ा टारगेट ये होना चाहिए ना, रीडिंग। भले ही आपको न्यूज़पेपर ही रीडिंग करना क्यों न पड़े, भले ही आपका बुक ही एनसीईआरटी का स्टोरी बुक कोई भी हो, भाई का, बहन का, बच्चा का, कोई भी, किसी का भी हो, आप रीडिंग करिए। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर ही रीडिंग कीजिएगा तभी आपका क्लॉट टेस्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्टोरी बुक को आप रीड कीजिए, वहां से आपका कवर हो जाएगा भाई सब कुछ। ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग करने से ही मेरा क्लॉट टेस्ट सही होगा। बहुत सारे ऐसे भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रीडिंग आप जहां से कीजिए, आपको साइंस की बुक है वहां से रीडिंग कीजिए, एनसीईआरटी का स्टोरी बुक है क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वहां से कीजिए, आपका क्लॉट टेस्ट डेफिनेटली सही होगा। बट आप वर्ड मीनिंग के साथ काम किए तब। धन्यवाद।